ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। 25 गज जमीन के टुकड़े के लिए जन्मदात्री की कर दी हत्या, शव को घर में ही किया दफन। आरोपी और शव पुलिस ने किए बरामद। तीन दिवसीय भीमनगरी का हुआ समापन, राजनीतिक और सामाजिक सहयोगियों का समिति ने किया सम्मान, किया फिर मिलने का वादा। इंडो पाक फेस्टिवल का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन, दोनों देशों के खान पान, कला और संस्कृति का लगा पालीवाल पार्क में मेला। और सेंट मेरी चर्च प्रकरण में मिले शहर के प्रबुद्धजन एसटी सिटी से, जल्द खुलासे की कही बात, हर शहरी है घटना से आहत। शायद इसे ही कहते हैं कलयुग, जहां पैसे के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया थाना एडमादौला के प्रकाश नगर में, जहां एक बेटे ने अपनी मां की प्रॉपर्टी की खातिर हत्या कर दी और घर में ही दफन कर दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर शव को घर से बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। ताजनगरी आगरा में एक बेटा जिसे मां ने जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा किया, शादी की, वही बेटा महज 25 गज जमीन के लिए उस मां का हत्यारा बन गया। मां को शनिवार सुबह बेटे ने अपने कमरे में बुलाकर फावड़े से उसकी हत्या कर दी और उसी कमरे में फावड़े से गड्ढा खोदकर शव को दफन कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर शव को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। दरअसल ये घटना है थाना एडमादौला इलाके के नगला छदामी की। शनिवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखा कि आरोपी राहुल कमरे में बैठा था और कमरे में खून और एक फावड़ा रखा हुआ था। पुलिस ने जब राहुल से कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि उसी कमरे में गड्ढा खोदकर उसने अपनी मां बिमला देवी का शव दफना दिया है। पुलिस ने गड्ढा खोदकर शव को बाहर निकाल लिया। दरअसल परिजनों के अनुसार आरोपी राहुल और कान्हा दो भाई हैं, जिसमें राहुल की शादी हो चुकी है। 50 गज में मकान बना हुआ था, जिसमें एक कमरे में पूरा परिवार और एक कमरे में राहुल और उसकी पत्नी रहती थी। लेकिन हाल ही में राहुल की पत्नी इस बात को लेकर घर से मायके चली गई कि मां से आधा हिस्सा लो या फिर मां को मार दो, क्योंकि जो जमीन थी वो मां के नाम थी। इसी को लेकर अक्सर राहुल घर में झगड़ा करता था और शनिवार सुबह राहुल ने मां की हत्या कर दी। फिलहाल राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काम करा दे, वहाँ जाना मुझे, वहाँ से धनिया लिया बगल यमन गैस से, मैं धनिया लेने गया था तो वहाँ पर 2-3 मिनट हो गया था मुझे। लौट के क्या देखा? लौट के हमने देखा कबाड़ लग रहे थे अंदर से और खून देखा हमने, और चिल्लाने की आवाज आ रही थी थोड़ी थोड़ी मम्मी की। ठीक है। फिर उसके बाद हम अपना धनिया फेंक के अम्मन को बुलाने गए थे हम। ठीक है, फिर क्या देखा फिर कमरे में आके? दोबारा क्या पता लगा? तो उसके बाद नहीं देखा हमने। फिर मम्मी को किसने मारा? उसी ने मारा है। किसने? भैया था अंदर। भैया ने? क्यों मारा भैया ने? पता नहीं किस लिए मारा। मांगा था गुरुद्वारा गुरु का ताल सिकंदरा में कीर्तन दरबार की पूर्व संध्या पर गुरुद्वारा को भव्य रूप से सजाया गया। इस पर्व पर देश भर से आई संगतें गुरु वचनों से लोगों को धर्म लाभ कराएंगी। अप्रैल को शायद श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के पावन पवित्र स्थान जो पुरातन ऐतिहासिक दरबार साहब है, इसकी जो कार सेवा प्रारंभ हुई थी संपूर्ण हो चुकी है। कल सुबह 8:30 बजे गुरुद्वारा मंजी साहब से शायद श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पावन स्वरूप सभी संगत रल मिल के कीर्तन करते हुए फूलों की बरखा, जिसमें आतिशबाजी भी होएगी, आसमानी गोले छोड़े जाएंगे, तोपों की सलामी दी जाएगी, फूल फायर होंगे। संगत कीर्तन करते हुए वहाँ से इस पावन दरबार साहब में शायद श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश होएगा। उसके बाद में इलाही वाणी का कीर्तन, गुरमति विचार, जो संत महापुरुष दूर दूर से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से जो सभी जथेदार आए हुए हैं और रागी जथा भाई कुलदीप सिंह देहरादून वाले, वो भी इलाही वाणी का कीर्तन सुना के संगत को निहाल करेंगे। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी गिरफ्तारी दी थी, यहीं से उन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली चांदनी चौक ले जाया गया था, जहाँ उनकी शहादत हुई थी।
तो इसके दरबार साहब की जो कार्ड सेवा चल रही थी वो संपूर्णता हो गई है। कल इस परिसर में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कराया जाएगा और वहाँ पे पंजी साहब से प्रभात फेरी के रूप में कीर्तन करते हुए जत्था फूलों की वर्षा करते हुए यहाँ आएंगे और पुरातन यज्ञ कोला का बताएंगे। और इसमें विशेष रूप से अनंतपुर साहब, केसगढ़ साहब से सिंह साहब पौधे भी पहुँचेंगे जो संगत में अपना नहीं आशीर्वाद देंगे। गुरुद्वारा गुरु के ताल पे आप लाइटिंग वगैरह की जो शोभा देख रहे हो, ये कल जो कि नवाजो पुरातन महाराज का दरबार था, उसी पुराने दरबार साहब को रिपेयर करके अंदर भी लुक दी गई है, जिसमें से दरबार साहब जो है अंदर से वो 400 साल पुराना ही है, बाहर से जो भी इसकी नवी कार सेवा हुई है उसके पूरी सेवा पूरी होने की खुशी में आज का ये सारा प्रोग्राम रखा गया है। पालीवाल पार्क में जिलाधिकारी आगरा ने किया इंडो पाक फेस्टिवल का उद्घाटन। इस मौके पर भारत और पाकिस्तान की संस्कृति को एक ही स्थान पर देखने का मौका मिला। इस फेस्टिवल में खान पान से लेकर परिधान और कलाकृतियों का संगम विशेष है। पाक से आए अतिथि ने ताज न्यूज को बताया कि इस तरह के आयोजनों से दोनों देशों के रिश्तों में और ज्यादा मजबूती आएगी। भारत पाक के सियासी संबंधों को लेकर अक्सर तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं, लेकिन दोनों देशों के लोग अपने स्तर पर आपसी संबंधों को मधुर बनाने में पीछे नहीं हैं। पालीवाल पार्क में लगे इंडो पाक लाइफ स्टाइल एंड फूड फेस्टिवल से ये बात साबित हो जाती है, जहां दोनों देशों की कला और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। एक और जहां प्रशासनिक अमला आपसी रिश्तों को मधुर बनाने की दिशा में इसे एक अच्छा प्रयास बता रहा है, तो वहीं पड़ोसी मुल्क से आए लोगों को भी यहाँ आकर अपनापन सा महसूस हुआ। लखनऊ का तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत से भी बहुत, और कानपुर का हमला अच्छी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल डिफरेंट नहीं लगता, हमें ये लगता है कि हम अपने पाकिस्तान में ही हैं। एक्चुअली इस का जो पहला आगाज था वो लखनऊ में था और वहाँ पे बड़ी शोहरत मिली प्रोग्राम को और आम लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी हुई। तो कानपुर के बाद यहाँ टुडे द फर्स्ट डे, और हमारे दोनों मुल्कों की संस्कृति क्या है वो एक जो है हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन का एक्सचेंज है, क्योंकि हम थे तो एक ही। उनकी जो बेहतरीन चीज़ें हैं वो ले आए हैं, हमारी बेहतरीन चीज़ें उनके पास, क्योंकि हमारा यह एग्जीबिशन लाहौर और कराची में भी होना है। गौरतलब है कि ये मेला 17 से 21 अप्रैल तक आयोजित होगा, जहां पेशावरी जूतियों से लेकर साज सज्जा और पाकिस्तानी पहनावे तक मौजूद हैं। दरअसल इससे पहले लखनऊ और कानपुर में इस तरह के आयोजन हो चुके हैं, जहां से मिली सफलता के बाद आगरा को चुना गया। आयोजकों के मुताबिक इसके बाद पाकिस्तान के लाहौर और अन्य जगहों पर भी इस मेले के आयोजन की तैयारी है, जहां भारतीय लोग अपने कल्चर का नमूना पेश करेंगे। सेंट मैरी चर्च पर हुए हमले से आहत शहर के गणमान्य लोगों ने एसपी सिटी से मुलाकात की। इन लोगों का कहना था कि इस तरह के कृत्यों से पूरा शहर आहत है। इससे न केवल हमारे शहर का नाम बदनाम हो रहा है, बल्कि समुदाय विशेष की भावनाएं भी आहत हुई हैं। इस मौके पर एसपी सिटी ने शहरियों से कहा कि वो धैर्य से काम लें और शांति बनाए रखें। बीते दिन आगरा के प्रतापपुरा स्थित चर्च में हुई घटना से सर्व समाज के लोगों में बेहद रोष है। घटना के बाद किसी की गिरफ्तारी न होने पर सद्भावना समिति की आगरा शाखा ने बहुत रोष जताया। शुक्रवार को एसपी सिटी कार्यालय पर पहुंचकर समिति के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक नगर से मुलाकात की। चर्च में तोड़फोड़ की घटना पर दुख जताते हुए समिति पदाधिकारियों ने एसपी सिटी से जल्द खुलासे की मांग की है। सद्भावना समिति के लोग और इन लोगों ने घटना के शीघ्र अनावरण की अपेक्षा किया है। तो जो ये घटना चर्च में हुई है उसके सिलसिले में पुलिस प्रयास कर रही है और इसके लिए लगातार जितने भी इसमें एस्पेक्ट हैं, जितने भी इसमें एंगल हैं जहाँ से वर्कआउट हो सकती है, उनकी अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी घटना का अनावरण करें। अभी तो इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने आई है? तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन अलग अलग एंगल में चल रहा है। अभी कोई हम कंक्रीट कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये नियोजित और गैर नियोजित तरीके से किसी भी तरीके से होने की आशंका है। तो उन सभी पहलुओं पर विचार करके अलग अलग लोगों को अलग अलग टास्क दिया गया है। सभी लोग अपना काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास यही कि जल्दी से बताओ। सहमति की अपील करना चाहिए घटना के बाद में यही कि शांति बनाए रखें और सांप्रदायिक सौहार्द अगर बना रहेगा तो निश्चित रूप से शहर का भी माहौल अच्छा रहेगा, सभी सुकून से रहेंगे और हम लोगों को भी काम करने का पूरा अवसर। पहले तो जो उसमें चर्च में हुआ वो बेहद निंदनीय है, हम सब निंदा करते हैं और हमें बड़ा दुख है कि जो उनकी पूज्य है वो धर्म के लोगों की बात है, तो जिसने भी ये किया है बहुत ही बुरी बात है। दूसरा वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए,
छोटे से छोटे पहलू को ध्यान में रखेंगे, अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो हमें लगता है कि हमें थोड़ी उम्मीद है कि अपराधी पकड़ा जाएगा। जिसने भी ये घटना की है वो कहीं ना कहीं, जिन्होंने बताया कि वो थोड़ा मेंटल भी हो सकता है या जो भी हो सकता है, वो आश्वस्त है और हमें लग रहा है कि ज़रूर उसको पकड़ेंगे, वो वक्त रहते हुए पकड़ेंगे। हमसे एसपी सिटी महोदय से मिले हैं और परसों जो घटना हुई है चर्च में, उसमें हमने उनसे सिर्फ यही अनुरोध किया है कि जो दोषी हैं उनको शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपके चैनल के माध्यम से हम शहर के नागरिकों से भी ये अनुरोध करना चाहते हैं कि शहर में शांति वातावरण बनाए रहें, क्योंकि आगरा सुलेकुल की नगरी है और जिस व्यक्ति ने भी ये कृत्य को अंजाम दिया है, हम उसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसको सद्बुद्धि दे और उसमें आत्मग्लानि पैदा करे, जिससे उसको उस गलती करने का एहसास हो सके। हम इसलिए मिलने आए क्योंकि एक आक्रोश और थोड़ा सा ये लग रहा था कि आगरा शहर सुलेकुल की नगरी है और वहाँ कभी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई जिसमें किसी धर्म को इस तरह से आहत किया जाए। और एसपी सिटी साहब का बहुत अच्छा सहयोग रहा, उन्होंने बहुत पॉजिटिव अपना एटीट्यूड दिखाया, बोले जितना जल्दी हो सकता है हम इसमें दोषियों को पकड़ेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिगाड़ने के लिए जो किया गया, तो हम इनसे सौरभ जी से इसीलिए मिलने आए थे कि आगे माहौल ना बिगड़े और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए क्या कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी दोषी को पकड़ा जाए। तो उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा सहयोग देने का वादा किया। दोषियों को पकड़ा जाए क्योंकि शहर इससे बिगड़ सकता है और आगरा हमेशा से प्रेम और सहकुल की नगरी रहा है, तो ये प्रेम अमन आगरा का बना रहे। तो मांग यही है कि दोषियों को पकड़ा जाए और उन्हें उचित सजा हो। का शहर है तो यहाँ पर सभी प्रेम से जो हम रह रहे हैं, यहाँ के आगरावासी मतलब चाहते हैं कि कोई भी दंगा किसी भी धर्म के लेकर कोई अवसाद ना यहाँ पर हो, यहाँ पर शांति सौहार्द के साथ रहे। एसपी सिटी समीर सौरभ ने जल्द घटना के खुलासे का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि ताज नगरी को गंगा जमुनी तरजीह की मिसाल माना जाता है। बीते महीनों धर्मांतरण की घटना के बाद एक बार फिर से इस घटना ने ताज नगरी की तरजीह को शर्मसार किया है। सद्भावना समिति के सभी धर्मों के प्रबुद्ध लोगों ने एक स्वर में इस घटना की निंदा की। समाजवाद की परिभाषा के जनक कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का सपा जिला कार्यालय पर 89वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर सपा जिला और शहर कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के दिखाए गए समाजवाद के मार्ग पर चलकर आगामी 2017 के चुनावों में जीत हासिल करने की बात कही। 17 अप्रैल को सपा जिला कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री और लोगों को समाजवाद की परिभाषा सिखाने वाले चंद्रशेखर जी की 89वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और मंत्रीगण मौजूद रहे, जिन्होंने अपने वक्तव्यों द्वारा सपाइयों को पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जीवन शैली के बारे में जानकारी दी और सभी समाजवादियों से उनके बताए मार्ग पर चलने की अपील की। देश के महान नेता, महान समाजवादी नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी एक ऐसी शख्सियत थे जो समाजवादी होने के साथ साथ उन्होंने जब भी पार्लियामेंट, चाहे वो किसी सही बात कह रहे थे, कभी सत्य नहीं, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में, लेकिन उन्होंने सही और सही बात को हमेशा सदन पर रखा। ऐसे महान नेता, समाजवादी नेता की जन्म की आज लोगों ने यहाँ कार्यक्रम बनाया है, मैं इनके जन्म को बहुत बहुत इसका संकल्प लेते हैं आज उनके इस जयंती पर, क्या उनके बताए हुए कदमों पर हम चलें और उनके बताए हुए जो आज देश के अंदर जो हिजा बिगाड़ने की जो बात हो रही थी, हम लोग सभी एकत्र तो होकर ना इसको संदेश देने का एक अच्छा काम करें, सब भाईचारा के मिल के ना इस देश को बढ़ाने का काम करें। आज चंद्रशेखर जी की जयंती पर मैं सभी शहरवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये बता देना चाहता हूँ, चंद्रशेखर जी ही एक देश के सच्चे समाजवादी प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर जी ने 4 महीने के अंदर देश को एक नई दिशा दी थी और उनको लंबा कार्य करने का मौका मिलता तो इस देश की तस्वीर आज कुछ और ही होती। जब उन्होंने भारत यात्रा करी थी, उस समय उनके पास एक ही संदेश था, केवल एक ही संदेश था। उन्होंने 2-3 समस्याएं देखी, बहन जी आपको मालूम होगा, आप जानते हैं। उन्होंने कहा था इस देश में पानी का सबसे बड़ा संकट होगा। आज हम 2015 में बैठे हैं, मेरे ख्याल से यही जितने लोग बैठे हैं सबके बोतल में पानी आता हो। एक दौर वो था कि जब लोग घरों में, घर के बाहर पानी की झाड़ू लगाते थे,
छतों पे पक्षियों के लिए पानी रख देते थे, आज खुद पीने के लिए पानी नहीं है, किसी के लिए क्या रहे। तो ये उनका दौर था, जुड़ाव था, और वो सहमते नहीं थे, डरते नहीं थे। अगर उनकी दोस्ती धर्मेंद्र जी से है, राज साहब से है, तो सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की 89वीं जयंती के अवसर पर तमाम सपाइयों ने सपा जिला कार्यालय पर प्रधानमंत्री की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर सभी को समाजवाद का पाठ पढ़ाया और उसी मार्ग पर चलने की शपथ भी ली। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को समाजवाद का जनक कहा जाता है और शायद यही कारण है कि उनके जीवित रहते और उनकी मृत्यु के बाद भी तमाम विपक्षी दलों के राजनीतिक लोग आज भी उनके सम्मान में सकारात्मक सोच रखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की विचारधारा को समाजवादी पार्टी ने अपना चेहरा बताया और ऊंचाई की बुलंदियों को छुआ, जो शायद आज की समाजवादी पार्टी में कहीं खोने सा लगा है। खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449.
नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा, जहां लड़कियों की आला दीनी व दुनियावी तालीम व तरबियत से आरास्ता कराने के लिए मदरसतुल बनात का आगाज हो चुका है, जहां पर लड़कियों के लिए आलमियत का 6 साल का मुकम्मल कोर्स, नाजरा कुरान, उर्दू, इस्लामी तरबियत व दस्तकारी और दुनियावी तालीम, हिंदी, इंग्लिश व अन्य विषयों की भी मुकम्मल जानकारी कक्षा 1 से 8 तक। दूर दराज से आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा। दाखिले की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2015। तो जल्द ही अपनी बेटियों को आला दीनी व दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए संपर्क करें। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा। मोबाइल नंबर 9027431462 और 9058000245। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं देश की सेवा करूं। मैं बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतना चाहती हूँ। तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आइए सेंट एससी इंटरनेशनल एकेडमी, जहां आपके बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक लाइब्रेरी, आधुनिक कंप्यूटर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रैक्टिकल लैब, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड व खेल खिलौनों की उचित व्यवस्था। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 7th। संपर्क करें गांव खंडेर, टीकतपुरा, फतेहाबाद, बहारोड, फतेहाबाद, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9756607507। समाजवादी पार्टी ने अपने मतदाताओं से जुड़ने और जोड़ने का एक नया रास्ता खोजा है। सपा जिलाध्यक्ष ने 2017 की चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें आगरा जिले के सभी सपाइयों की पूरी जानकारी होगी। साथ ही आगरा में होने वाले किसी भी प्रकार के कार्यक्रम की उपलब्धियां भी इस वेबसाइट पर मौजूद होंगी, जिसे कोई भी अपनी जानकारी के लिए प्रयोग कर सकता है। नई विचारधारा और आधुनिकता के दौर को अपनाते हुए समाजवादी पार्टी की जिला कार्यकारिणी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के जन्मदिन के मौके पर पार्टी की समाजवादी पार्टी आगरा.com नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट पर आगरा जिले के तमाम सपाइयों की जानकारी मौजूद होगी। साथ ही इस वेबसाइट के माध्यम से समाजवादी पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार तेजी से किया जा सकेगा।
इस वेबसाइट पर आगरा जिले में होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम की जानकारी मौजूद होगी, जिसे कोई भी व्यक्ति खोलकर जानकारी ले सकेगा। इस पर आपको तमाम जानकारी मिलेगी, तमाम ऐसी बातें मिलेंगी जिससे जो आपको नहीं जानती हो। उन बातों विचारों को विचार मिलेंगे, पुराने विचार मिलेंगे, डॉक्टर लोहिया के जमाने के उन महान समाजवादी नेताओं को विचार मिलेंगे। अगर इसको खोजोगे आप तो इसमें ज्ञान वर्धन मिलता है। मैं समझता हूँ इसको आज ये निश्चित रूप से बधाई के काम है, बधाई की बात है आप लोग। मैं भाई दिलीप यादव को समाजवादी पार्टी के आगरा जिला कार्यकर्ताओं ने नई तकनीकी को अपनाकर पार्टी की नीति और पार्टी के लोगों की जानकारी देने के लिए आधुनिक प्रणाली को अपनाने का प्रयास किया है, जिसका उद्घाटन प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री राम सकल गुर्जर ने फीता काट कर किया। साथ ही आगरा में पार्टी की और शहर और जिले की कमान संभाल रहे अध्यक्षों को इस कार्य के लिए बधाई दी। थाना रकाबगंज के ईदगाह बस शौचालय का टैंक धंस गया, जिसमें कई बस यात्री टैंक में गिर गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। थाना रकाबगंज के ईदगाह बस स्टैंड पर शुक्रवार सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अचानक चीख पुकार मच गई। ये नज़ारा है यहाँ स्थित सुलभ शौचालय का, जहाँ हर रोज की तरह मुसाफिर नित्य कार्य के लिए सुलभ शौचालय गए थे। तभी अचानक सुलभ शौचालय का टैंक धंस गया और उसमें आधा दर्जन लोग मच गए और चीख पुकार मची, जिसके बाद वहां मौजूद क्षेत्रीय लोगों ने इस हादसे में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति गंभीर होती चली गई और मौके पर जेसीबी को बुलवाया गया, जिसकी मदद से 2 लोगों को मृत अवस्था में निकाला गया। वहीं गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को ऐसे इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। समय हो गया, थोड़े समय पहले बना। क्या लगता है कि ठीक बनाया गया था? नहीं, बिल्कुल। अगर उसकी कमी नहीं होती तो कैसे टूटता। अब देखने को मिल रहा है ना, तो नीचे बहुत मजबूत पड़ गया है, और ना वो क्या नाम उसके अंदर जो लोहे के सरिये होते हैं वो सरिये निकल रहे हैं लेंटर के अंदर। भ्रष्टाचार की भेद चढ़ गई, बिल्कुल भ्रष्टाचारी में बनाया, जिसकी वजह से ही जैसे टूटा है। हादसे जो हादसा हुआ है उसकी वजह से उसके अंदर अगर पूरा मटेरियल लगाया होता तो कम से कम इसकी जो न्याय था वो 60 साल होनी चाहिए, और इसे बने हुए थोड़ा सा समय हुआ। लेटरिन करने गए हम, तो वहाँ पे हो रही भीड़। उसने पैसा लिया हमसे, हमको अंदर कर दिया। उसमें भीड़ हो गई तो हम खड़े हुए थे उसके अंदर। 1-2 मिनट के पहले लेटरिन खाली हो गया, तो मतलब वो बाहर, अंदर वाले बाहर आ गए, हम थोड़े भीतर चले गए। लेकिन कुर्सियों पे बैठ ना पाए हम ढंग से। पूरा गिर गया। कितने लोग अंदर चले गए थे? हम तो अंदर लेटरिन के अंदर थे। अच्छा, बाहर हुआ अंदर से गिर गए लोग। तो मम्मी बचाओ। और मेरी नॉलेज में 2-3 आदमी, एक क्यों उसको सबको पता है, जो पैसा लेता है उसको पता है सब। 2 आदमी तो मेरी पूरी चलते, 2-3 तो मेरी नॉलेज में है। 3 आदमी तो लगभग मेरी नॉलेज में 2 आदमी तो पक्की है। घटना बड़ी गंभीर घटना हुई है, क्योंकि ये गंभीर घटना मैं 5 बजे सब सुबह ड्यूटी पे आया था, तो कर्मचारियों ने मुझे अवगत कराया था कि यहाँ नेताजी ये सेफ्टी टैंक टूट गया है, इसमें 3-4 आदमियों की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद मैंने ये फ़ोन किया था संदीप मिश्रा जी को, तो तब यहाँ ये लोग आए और काफ़ी पुलिस प्रशासन ने भी मदद की है, और इधर कर्मचारियों ने तो मदद दी है, जंगला तोड़ के उनको 3-4 यात्रियों को निकाला भी है। लाश निकली है, 1 लाश तो निकल चुकी है। संदेह है कि अभी 2-3 लाश इसमें हो सकती है। ईदगाह बस स्टैंड पर हुए इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही थाना पुलिस और नगर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने नगर निगम के रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभालते हुए राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। रोडवेज बस स्टैंड है ईदगाह पे, वहाँ पे एक आधुनिक शौचालय है, जिसका निर्माण का काम और प्रबंधन का काम है, और टॉयलेट एंड टॉयलेट प्राइवेट लिमिटेड ने किया था। उसमें आज सुबह अचानक तो उसका जो सीवर है वो धंस गया है, और उसमें 2 लोग जो है धंस के अंदर, उसमें जो सीवर लाइन है उसमें अंदर चले गए थे। उनकी डेड बॉडी निकाल ली गई है और पंचायत में कार्रवाई चल रही है। अभी संबंध में स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने और अंदर लोग हैं, अभी बचाव कार्य चल रहा है, जैसा होगा फिर पता लगेगा। इस हादसे के बाद जहां 2 लोगों के शव अभी तक निकल चुके हैं, वहीं कई घायलों को इलाज के लिए भेजा जा चुका है।
आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह ये हादसा हुआ उस लिहाज से हताहतों की संख्या में इजाफा हो सकता है। मंडलायुक्त ने तमाम स्कूली वाहनों को 31 मई तक अपनी कागजी कार्रवाई और अपने वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के अनुसार बनाने की मोहलत दे दी है, लेकिन तब तक अपने वाहनों को यथास्थिति में चलाने के लिए आरटीओ से पूर्व अनुमति लेनी होगी। 30 अप्रैल तक अनुमति न लेने वाले वाहनों पर आरटीओ ने कड़ी कार्रवाई करने के आदेश अपने अधीनस्थों को दे दिए हैं। हमने सभी स्कूल वैन एसोसिएशन की बैठक बुलाकर और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि जो स्कूल वैन में गाड़ियों का प्रयोग हो रहा है उनको पूर्व अनुमति प्रमाण पत्र 30 अप्रैल तक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि 30 अप्रैल तक उन्होंने पूर्वानुमति नहीं प्राप्त की, इसका मतलब कि वो स्कूल वैन के नियमों को पालन करने के प्रति गंभीर नहीं है, न वो कराना चाहते हैं। वो तो अनावश्यक प्रशासन का समय बर्बाद करना चाहते हैं। क्योंकि आयुक्त महोदय ने कृपा करके उनको समय दे दिया है 2 महीने का, तो 31 मई के बाद किसी कीमत पर ऐसे वाहनों को स्कूल के रूप में संचालित नहीं होने दिया जाएगा। जाटों का आरक्षण समाप्त होने से समाज में सुलगने लगी है विरोध की आग, जिसे लेकर जाट समाज लामबंद होने लगा है। जाट आरक्षण बचाओ महा आंदोलन के बैनर तले बिरादरी के लोगों ने अपना हक वापस लेने की हुंकार भरी और केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए उन्होंने अनाज से लेकर दूध सप्लाई तक को बंद करने का ऐलान कर दिया। मथुरा के गोवर्धन होटल में जाट आरक्षण की वापसी के लिए संघर्ष की नई पटकथा लिखी गई, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए जाट समाज के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण की मांग के लिए महा आंदोलन के लिए हुंकार भरी। इस कार्यक्रम में समाज के लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी देश की सरकार से दिखी, जिसकी लचर पैरवी से सुप्रीम कोर्ट में जाट समाज के खिलाफ ये फैसला हो गया। जाट समाज ने इसे अपने साथ नाइंसाफी बताया और केंद्र सरकार की साजिश करार दिया। अभी कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका भी उत्थान होना चाहिए। उस उत्थान के तहत एक मंडल आयोग बना, उन्होंने बहुत सारी जातियों को चिन्हित कर लिया। उन जातियों को जो है एक सुविधा दे दी गई और उस सुविधा के साथ एक राइडर लगा दिया जो SC/ST में नहीं है। अब जिन लोगों की आमदनी 5 में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, 5 लाख के ऊपर की जिनकी आमदनी है। यकीन दिला देंगे कि अगर सरकार नहीं जागी तो आंदोलन होगा, ऐसा आंदोलन होगा कि इतिहास में नाम लिखा जाएगा। तो इसलिए सरकार को आपकी कलम की ताकत से मैं एहसास कराना चाहती हूँ कि सरकार जाग जाए, जाटों को उनका हक दे दीजिए। गौरतलब है कि भारत में जाट समाज बहुतायत में है और ये समाज मोदी सरकार को कोसता नहीं थक रहा। मगर यहाँ खास बात यह है कि आज देश की राजनीति में जाट समाज के तमाम नेता हैं, लेकिन इस मसले पर उनकी चुप्पी जाटों की एकता के ऊपर कई सवाल खड़े करती है। जबकि देश की संसद में जाटों का प्रतिनिधित्व कम नहीं है, जहाँ बिरादरी के लगभग से 25 सांसद, लेकिन एक निर्भीक कौम की संतान होने के बाद भी वो अपनी बात को पार्लियामेंट में उठाने से क्यों डर रहे हैं। समाज के लोगों के लिए ये एक पहेली बन गया है। बहरहाल इस मीटिंग में मौजूद लोगों ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। बीते दिनों इलाहाबाद में हुई घटना के बाद शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक अब सुरक्षा को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। आगामी समय में इस तरह की असामाजिक घटनाओं का असर गरीब मरीजों को भी भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर्स अब सामाजिक संस्थाओं और समाज सेवियों से इस विषय में पहल करने की बात कर रहे हैं। बेशक चिकित्सकों को समाज में धरती के भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन बीते दिनों में घटनाओं ने चिकित्सक समाज में दहशत पैदा कर दी है। हाल ही में इलाहाबाद में एक चिकित्सक के साथ तीमारदारों ने जमकर मारपीट की। घटना से प्रदेश भर के चिकित्सकों में दहशत फैल गई। अब वरिष्ठ चिकित्सक चिंतन कर सुरक्षा की पृष्ठभूमि बनाने में जुट गए हैं। IMA पदाधिकारी डॉक्टर पंकज नारायज के मुताबिक इस तरह की घटनाओं से समाज को भी नुकसान होगा। घटना से आक्रोशित चिकित्सक अब देर रात्रि में मरीजों को न देखने की बात कह रहे हैं। कम पैसे में चिकित्सा सुविधा अब शायद ही मिल पाएगी। मरीज की जरा सी सीरियस स्थिति होने पर चिकित्सक अब मरीज को बड़े अस्पताल में रेफर करने में नहीं चूकेंगे। बीते दिनों वरिष्ठ चिकित्सकों की बैठक में सरकार की चिकित्सा विरोधी नीतियों पर भी चिंतन किया गया, यानी समाज के चंद गुनहगारों की इस हरकत का खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ सकता है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज़ के साथ। नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।